हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिवालकर। आज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आप अपने एज को घटा सकते हैं? मैं कहता हूँ आप घटा सकते हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा, आप सोचेंगे कि ये फेक रहा है। इसलिए आज मैं एज पे डिस्कस करूँगा। एज उम्र क्या है, कितने प्रकार का होता है, कौन कौन सा फेज है, इसे कैसे कम कर सकते हैं, कैसे घटा सकते हैं, क्योंकि नॉलेज ही बचाव और इलाज है। चलिए मैं टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एज कितने प्रकार का होता है। तो एज दो प्रकार का होता है। फर्स्ट क्रोनोलॉजिकल एज, सेकेंड बायोलॉजिकल एज। अब बात करते हैं व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है? क्रोनोलॉजिकल एज बाय बर्थ। नाउ व्हाट इज बायोलॉजिकल एज? बायोलॉजिकल एज इज एज ऑफ सेल, मीन्स एज ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर का क्या एज है वो बायोलॉजिकल एज डिफाइन करता है। इसे एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कीजिए एक मैराथन रेस हुआ जिसमें 50 साल और 70 साल के एज के लोग दौड़े। पता चला कि 70 साल का बंदा जीत गया और 50 साल का बंदा नहीं जीत पाया। वो आधे ही रास्ते में हाँफने लगा और वो जीत नहीं पाया। मतलब बायोलॉजिकल एज ऑफ 70 ईयर्स बंदा लेस देन 50 ईयर्स बंदा। इसका मतलब पर्सन जिसका क्रोनोलॉजिकल एज 50 ईयर्स है कंपेयर टू पर्सन जिसका क्रोनोलॉजिकल एज 70 ईयर्स है, उस 50 ईयर्स के पर्सन को बीमारी जल्दी आएगी, खास करके डिजेनरेटिव डिजीज एंड लाइफ स्टाइल डिजीज। और पर्सन जिसका क्रोनोलॉजिकल एज 70 ईयर्स है उसे बीमारी लेट से आएगी, क्योंकि उसका बायोलॉजिकल एज 50 साल के बंदा से भी कम है। इसका मतलब आप अपने एज को घटा सकते हैं। इसलिए लाइफ को एंजॉय करना है तो बायोलॉजिकल एज को घटाएं। एग्जाम्पल के तौर पे हर आदमी अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल एज वो 60 साल में रिटायर हो जाएगा, लेकिन उस समय बायोलॉजिकल एज हर आदमी का अलग अलग होगा। जिसका बायोलॉजिकल एज कम होगा वो लाइफ को ज़्यादा एंजॉय कर पाएगा। अब बात करते हैं फेज ऑफ क्रोनोलॉजिकल एज अकॉर्डिंग टू इम्यूनिटी एंड डिजीज। क्रोनोलॉजिकल एज को 4 फेज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अप टू 20 ईयर्स, सेकेंड बिटवीन 20 to 40 ईयर्स, थर्ड बिटवीन 40 to 60 ईयर्स, फोर्थ मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज। फर्स्ट अप टू 20 ईयर्स इसे ग्रोइंग एज कहते हैं, क्योंकि इसमें फिजिकली एंड मेंटली दोनों का ग्रोथ होता है, इम्यूनिटी ग्रेजुअली इंक्रीज्ड होता है। सेकेंड बिटवीन 20 to 40 ईयर्स इसे स्टेबल एज कहते हैं, क्योंकि जितना ग्रोथ होना होता है वो हो गया होता है। इसमें इम्यूनिटी रोबस्ट होती है, मतलब इम्यूनिटी इसमें बहुत अच्छी रहती है। थर्ड फेज बिटवीन 40 to 60 ईयर्स इसे मेंटेनेंस एज भी कहते हैं। फोर मोर देन 60 ईयर्स को डिक्लाइन एज कहते हैं, क्योंकि इस एज में इम्यूनिटी कम होती है और बहुत सारे डिजीज होने का रिस्क बढ़ जाता है। अब थर्ड फेज बिटवीन 40 to 60 ईयर्स को मेंटेनेंस एज क्यों कहते हैं? क्योंकि इस एज में इम्यूनिटी घटने लगती है और बहुत सारे लाइफ स्टाइल डिजीज एंड डिजेनरेटिव डिजीज की नींव बेस इसी स्टेज में शुरू हो जाती है। इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज है। इस फेज में अगर हेल्थ के प्रति जागरूक रहे और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन पर ध्यान दे तो फ्यूचर डिक्लाइन एज में बहुत सारे बीमारी से बच सकते हैं या उसे डिले कर सकते हैं और लाइफ को
बेहतर बना सकते हैं। अब फिर से बायोलॉजिकल एज पर आते हैं। बायोलॉजिकल एज का इम्पोर्टेंस तो हमने जान लिया। बायोलॉजिकल एज घटाने से बहुत सारे डिजेनरेटिव डिजीज और लाइफ स्टाइल डिजीज को डिले कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो बीमारी 50-60 साल में आएगी वो आपको 70 या 80 ईयर्स या उससे भी बाद में आएगी, अगर आप अपने बायोलॉजिकल एज पर वर्क करते हैं। इसलिए बायोलॉजिकल एज पर वर्क करें। इसके लिए आपको बहुत सारे फैक्टर पर वर्क करना पड़ेगा। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर, व्यूअर्स या फॉलोअर्स होंगे तो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मैं हमेशा डिस्कस करता रहता हूँ। ऑलरेडी हर एक फैक्टर पर डिटेल में डिस्कस किया हूँ। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए शॉर्ट में मैं कुछ टिप्स दे रहा हूँ। फर्स्ट, वाटर हैबिट। अपने आप को हमेशा हाइड्रेटेड रखें, प्यास लगे या ना लगे। डेली 8 to 10 ग्लास वाटर पानी पिए, अप्रॉक्सीमेटली 2 लीटर्स पर डे। अगर आपको किडनी प्रॉब्लम नहीं है तो कोशिश करें ल्यूक वार्म वाटर पानी पिए, खास करके ठंडे में। सेकेंड, फूड हैबिट। सिंपल बैलेंस डाइट इन डिसिप्लिन वे में ले। एक्स्ट्रा सॉल्ट, शुगर, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मैदा, पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड से दूर रहें। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खासकर सलाद का ज़्यादा सेवन करें। एक्सेस एंड एक्स्ट्रा सॉल्ट, फैट से बचें। ओवरवेट, ओबिसिटी से बचें। अपना BMI 18.5 से लेकर 24.5 के बीच में मेंटेन करने की कोशिश करें। मॉडिफाइड इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। थर्ड, एक्टिविटी। डेली मिनिमम 45 मिनट्स प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज, वॉकिंग, जॉगिंग, स्पॉटिंग करें। फोर्थ, थिंकिंग हैबिट। ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस से बचें, मेडिटेशन करें। फिफ्थ, हाइजीन पर ध्यान दें। सिक्स्थ, बैड हैबिट लाइक स्मोकिंग, अल्कोहल, टोबैको च्यूइंग से दूर रहें। सेवंथ, वर्किंग आवर। जहां आप मैक्सिमम टाइम बिताते हैं वहां पर वर्किंग हैबिट पर ध्यान दें। एग्जाम्पल के तौर पर वर्किंग पैटर्न, सिटिंग पोस्चर, स्ट्रेस इत्यादि पे। मैंने हेल्दी लाइफ के लिए 4 मंत्र दिया हूँ। आहार, व्यवहार, विचार और शिष्टाचार, उसे फॉलो करें। आई थिंक मैंने डिटेल में एज पे डिस्कस कर दिया। उसे फॉलो करें, लाभ उठाएं, शेयर करें ताकि दूसरे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर वीडियो पसंद आया और इसी तरह हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं और चाहते हैं कि यूज़फुल वीडियो आप तक पहुंच पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी सारी वीडियो यूट्यूब में डॉक्टर शिवालकर सर्च करें और उसका फ़ायदा उठाएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।